हेलो। आज स्टैटिक्स हम पढ़ा रहे हैं। एनसीईआरटी की क्लास 10th की है। इसमें मीन निकालना है और इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 14.1 का। इसमें कह रहा है कि किसी सुटेबल मेथड से इसे सॉल्व करना है। अब देखते हैं सुटेबल मेथड वो क्या है मीन का, क्योंकि 3 मेथड होते हैं। एक होता है डायरेक्ट मेथड, फिर होता है शॉर्टकट मेथड, फिर होता है स्टेप डिविएशन मेथड। देखते पहले वैल्यू कैसे आ रही है। इसको देखते हैं, हमारा क्लास इंटरवल दिया है, इससे x की वैल्यू लाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इनके बीच का देखते हैं डिफरेंस कितना है। इनके बीच का डिफरेंस 10 है। 500 टू 520 का डिफरेंस हमारा दिया है 20। इसको हम हाफ करेंगे, आएगा 10। तो इसकी जो लोअर लिमिट है उसमें हमने 10 ऐड कर दिया, 510 हो गया। फिर इसमें क्या करते हैं, इसमें 20 का डिफरेंस था, सब में 20 बढ़ा देंगे। 530, 550, 570, 590, ये आ गया। अब यहां देखते हैं हमारे पास a की वैल्यू क्या होगी, जिसको हम अज्यूम मीन बोलते हैं। a फॉर अज्यूम मीन। a की वैल्यू हम यहां लेके चलते हैं। x की वैल्यू में जो बीच में आएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3, 1 2 3 जो मिड में आएगा उसे हम a मान लेंगे। a हमारी आ रही है 550, तो ये a की वैल्यू आ गई। इसके बाद देखते हैं h क्या होता है। h जो होता है इनके बीच का डिफरेंस होता है। इनके बीच में डिफरेंस चाहे यहां देख ले, इनके बीच में देख ले, डिफरेंस कितने का है, 20 का है। ये हमारी h की वैल्यू आ गई। अब इसमें रखते हैं, अगर रखेंगे u निकालने के लिए, u इक्वल हो जाएगा x कितना है 510 माइनस जो a है वो 550 अपॉन h की वैल्यू 20 दी है। u इक्वल हो जाएगा हमारा -40 अपॉन 20, ये आ गया -2। तो ये आ रही u की वैल्यू -2। ऐसे ही हमें नेक्स्ट वाली वैल्यू निकालते हैं, ये वाली। क्या करेंगे, u इक्वल x माइनस ए। x क्या हमारा 530 माइनस a की वैल्यू 550 अपॉन h की वैल्यू 20 दी है, यह आएगी -20 अपॉन 20, ये हो जाएगा -1। तो ये हो गई -2 -1, ऐसे ही घटते जाएगा। इसके बाद आएगा 0 आएगा, फिर बढ़ेगा 1 2, इसका सीरियल ऐसे चलेगा। इसको हम करके भी दिखा देते हैं। फिर से u इक्वल दिया x माइनस ए अपॉन एच। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो इस कॉलम में यहां वाली वैल्यू क्या है, x की 550, a की वैल्यू क्या रखेंगे 550 और h की वैल्यू 20, तो ये हो जाएगी कट के 0 आ गई, वही आ रही है। तो इसमें एक चीज सीरियल याद रखेंगे, जब स्टेप डिविजन निकालेंगे तो अगर -2 आ रहा है तो फिर -1 घटता जाएगा, -2 -1 0, फिर बढ़ेगा 0 के बाद 1 2, ये हो गए। हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी है 12 दी है, f और u इंटू करेंगे, इन दोनों का इंटू करेंगे आएगा -24, इन दोनों का इंटू करेंगे आएगा -14, इनका इंटू करेंगे 0 × 8 0 हो जाएगा, इनका इंटू करेंगे 6 आएगा और इनको इंटू करेंगे तो 20 आएगा। इसका देखते हैं, ऐड करते हैं, ये हो जाता है -38। फिर इसके बाद अगर इसको हम ऐड करते हैं प्लस वाले को तो होता है 26। इनका अगर डिफरेंस करेंगे तो आता है -12। तो ये वाली जो वैल्यू हो जाएगी वो सिग्मा एफ। सिग्मा एफ हम लिखते हैं, इसको ऐड करते हैं, ये हमारी हो गई 20, ये 20 40 10 50। फिर सिग्मा एफ यू लेके चलते हैं, ये हो जाएगा हमारा -12, ये आ रहा है, निगेटिव को अलग ऐड किया, पॉजिटिव को ऐड करके डिफरेंस किया। इसमें लिखा था मीन निकालना है सुटेबल मेथड से, तो सबसे सुटेबल हम देखते हैं, हमने यूज किया है स्टेप डिविजन। लिखेंगे स्टेप
डेविएशन मेथड मीन इक्वल होता है a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। अब इसकी वैल्यू रखते हैं। a की वैल्यू हमारे पास 550 दी है, प्लस एफ यू की वैल्यू आई है -12 और सिग्मा एफ की वैल्यू 50 आई है ये, और h की वैल्यू 20 दी है। 0 0 कैंसिल हो जाएगा। इनका हम देखते हैं तो होता है ये 550 -24/5, तो ये हो रहा है हमारा 550 -24/5। 24/5 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 4.8, और 550 में से 4.8 को अगर हम डिफरेंस करेंगे तो ये 10 हो गया, तो ये 2 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, और ये 5। तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी 545.2। दिख रहा है कि नहीं आंसर? ये इतना आएगा। पहले देखते हैं आंसर दिख रहा है। ये दिख नहीं रहा है, इसको हम इधर ऊपर लिखते हैं, इसको ऊपर ऐसे लिखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा कितना है, मीन इक्वल हो जाएगा, ए की वैल्यू यहां फिर से लिखते हैं 550 मीन इक्वल ए की वैल्यू, सिग्मा एफ यू की वैल्यू हो जाएगी -12 और सिग्मा एफ 50 इंटू 20 से काट दिया, तो ये आ रहा है 550 -24/5, जो कि हो जाएगा 550 -4.8, और ये हो जाएगा 4.8, इसका आ जाएगा डिफरेंस 545.2। तो दिख रहा है कि नहीं?